देवताओं कपिठ जम्बो फल चार भक्षणमो उपासतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजम् वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्ता इष्टमयीश्वरो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित सकल गुणी निधानम पाणिराणानामिधीशम रघुपति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुनि बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बोलो मोला देव बाबा की जय हो। बोलो संत समाज की जय। बोलो भक्त समाज की जय। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो गुरु स्वामी परमानंद महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री श्री गजाराज श्री शिवरामदास महाराज की जय। बोलो श्री श्री 108 श्री छोटूदास महाराज की जय। व्यास जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। यज्ञपति महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बजरंगबली बाबा की जय। बोला देव बाबा की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की जय।
यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम कथा की विमल वाटिका में विचरण करने वाले समस्त संत विद्वान जन, पिता तुल्य बुजुर्ग जन, भ्रात तुल्य हम उम्र साथी जन, युवा जन, सीता अनुसुईया गार्गी उर्मिला के पद चिन्हों पर चलने वाली संपूर्ण मात्र शक्ति, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, संपूर्ण संतजन, गुप्त प्रकट संतजन, सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय श्री सीताराम। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु राम के श्री चरणों में भजन के माध्यम से जोड़ जोड़ते हुए हमने आपको राम नाम की महिमा बताई थी, क्योंकि कहां लग करो नाम बड़ाई, राम ना सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी नहीं बता पाए कि मेरी नाम की एक बार भी अगर नाम राम नाम का लेते हो तो उसका फल क्या है। तो आइए सभी भक्त जुड़ते हुए प्रभु राम के श्री चरणों में ये पावन जो रामचरितमानस कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इसका आज ये तृतीय दिवस है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय
लेकिन जब पांचाली की रक्षा नहीं कर पाए, माता द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, जब कोई शेष आशा नहीं रही, जब चारों तरफ से निराशा ही निराशा मिली माता द्रौपदी को, तो उन्होंने दोनों हाथ अपने उठा दिए और कहा, हे गोविंद, हे बांके बिहारी, मेरी नाथ को बचाओ। भगवान कन्हैया तुरंत प्रकट हो गए, एक पैर क्षीर सागर में और दूसरा द्रौपदी की सभा में। इसीलिए तो 10,000 गज बोले घटो, 10,000 जो दुशासन था उसमें 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 बोले घटो, घटोरा छिनवर चीर। सारी विच नारी एक नारी विच सारी एक सारी एक नारी एक नारी की सारी है। दुशासन सारी खींचते खींचते हार गया, सारी का अंत नहीं हो रहा है। 10,000 हाथियों का बल था, वो बल रखा का रखा रह गया। ऐसे हमारे प्रभु है तो तभी इसीलिए तो लिखा गया है, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तो फिर बोलो यही लो, फिर बोलो यही सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। काली की सेवा करते हुए हरि बोल, जय जय श्री सीताराम। जब चारों ओर निराशा हो तो राम नाम, क्योंकि ये महामंत्र जो भी जाप करता है, इतिहास बताता है, जिसने भी राम नाम का जाप किया है उसे इस मानव जीवन में आनंद की प्राप्ति तो होती है, और जब अंत समय में शरीर छोड़ता है तो उसे परम धाम की प्राप्ति होती है, आना जाना छूट जाता है। ये ऐसा राम नाम का महामंत्र है। अरे हम ही नहीं, ये जितने भी विद्वान हैं, जितने भी गुरुजन हैं, वो ही तो यही कहते हैं। उनके हृदय की वाटिका में और उनकी जिह्वा पर नित्य यही नाम तो चलता रहता है। सारे गुरु कैसे कहे रहे,
कल आपने बड़ी ही सुंदर सी कथा श्रवण की, किस प्रकार से माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और जाकर के हिमाचल के यहां जन्म लिया जाकर के, जिनका नाम पड़ा पार्वती। क्योंकि पर्वत की बेटी है, राजा हिमाचल की बेटी है, तो इसलिए इनका नाम पड़ा पार्वती। जय हो जय हो। भक्तों, जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, मरते समय उन्होंने यही स्मरण किया था कि अगला जन्म मुझे मिले तो भगवान भोले ही नाथ पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। और अंत समय में जो जैसा सोचता है, वेदों में पुराणों में कहा गया है, जो अंत समय में जैसा सोचता है उसकी गति वही होती है। जैसे कि जड़ भरत जी ने मृग का चिंतन किया, मरते समय में, अंत समय में मृग से प्रेम हो गया था जड़ भरत जी को, मृग से बहुत प्रेम किया, तो मरते समय मृग का ही चिंतन किया। जब चिंतन मृग का किया तो मृग योनि में ही जाना पड़ा था जड़ भरत जी को, महाराज जी। उसी प्रकार से जो भी अंत समय में जिसका चिंतन करता है उसे उसी योनि में जाना पड़ता है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मरते तो शरीर है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ईश्वर का अंश है। ये लोग कहते हैं अरे महाराज जी अभी हमारी उम्र क्या है बुढ़ापे तो भजन करेंगे,
अरे भैया, बहुत से लोगों को तो बुढ़ापा ही नहीं आता है, पहले ही चले जाते हैं। तो इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। भजन आप कभी भी कर सकते हैं, स्वाध्याय करें। लोग कहते हैं क्या करें महाराज जी, 12-1-2 बजे तक स्नान नहीं कर पाते हैं, किसानी खेती में लगे रहते हैं। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम 10 बार स्नान करके ही वो करो, वो तो निर्मल मन वालों को चाहते हैं। भगवान धनवानों से प्रेम नहीं करते, भगवान बलवानों से प्रेम नहीं करते, चाहे कितना भी रूपवान हो, भगवान उससे प्रेम नहीं करते। भगवान निर्मल मन, भगवान को 3 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, एक सजावट, एक दिखावट, एक बनावट। यदि भगवान पैसे वालों के बस में रहते तो बड़ी बड़ी कोठियों में भगवान रहते, क्योंकि ये तो तीनों के हितकारी हैं। भगवान निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है उसी के साथ भगवान रहते हैं। निर्मल वाले जल सोई मोहि पावा, निर्मल जल को पावा, निर्मल वाले जल सोई मोहि पावा, मोहि पावा, होए कपट चल क्षेत्र लभावा। थोड़ी आगे की बढ़ाओ। निर्मल मन वालों के यहाँ ही भगवान रहते हैं। जिसका मन निर्मल होता है उसी के अंग संग भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान हमसे कोई दूर थोड़ी नहीं है, केवल दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक भक्त प्रहलाद जैसा प्रकट करने वाला तो होना चाहिए, भगवान को बुलाने वाला तो चाहिए, क्योंकि भाव सद्भावन राग भरेश्वर हो तो गिरतों को गोद में उठाने चले आते हैं। बंधन सुबंधन से जुड़ा हुआ क्रंदन हो तो पीर वन पीर को घटाने चले आते हैं। पीर सुन चीर वन चीर को बढ़ाने चले आते हैं। प्रेम की पिपासा जो आशा हो सबरी सी तो राम प्रभु झूठे बेर खाने चले आते हैं। तो राम खाने चले
बोलो बोला बाबा की जय हो। और जो भी भक्त इधर उधर है वो भी इधर पंडाल में आए हैं। हाँ, इधर उधर समय ना व्यतीत करें, बिल्कुल भाव सद्भाव अनुराग भरे स्वर हो तो गिरतों को गोद में उठाने चले आते हैं। वंदन सुवंदन से जुड़ा हुआ क्रंदन हो तो पीर व पीर को घटाने चले आते हैं। प्रेम की पिपासा जो आशा हो सबरी सी तो राम प्रभु झूठे हुए खाने चले आते हैं। राम प्रभु झूठे हुए खाने चले आते हैं। अरे भगवान कन्हैया ने भी तो एक छिलके खाए हैं। प्रेम के बस में भगवान रहते हैं। क्योंकि सती जी ने जब अपने प्राण को त्यागे थे, जब अपने प्राणों को त्यागा था तब अरे सती परत हरे सन बरमागा, सती परत हरे सन बरमागा। सती परत हरि सन बरमागा, सन बरमागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भोलेनाथ, आप मुझे ही अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त हो तो यही कारण गिर गए जाई, यही कारण के कह जाए, यही कारण गिर गए जाई, यही कारण के कह जाए। धरमी पार पति कर पाए, धरमी पार्वती तन पाए, धरमी पार पति कर पाए। धरमी पार्वती तन पाए। पार्वती के रूप में इस समय माता पार्वती राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया जाकर के तो मान लीजिए प्रकृति बड़ी ही सुंदर हो गई, बड़ा ही मंगल होने लगा। जितने भी संत थे हिमालय पर पहुंचने लगे पुत्री के दर्शन करने के लिए, माता पार्वती के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत पहुंचने लगे। और किस प्रकार से बड़े बड़े संत दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत आ रहे हैं माता पार्वती के, क्योंकि साक्षात बड़ापा जगदम्बा माता ने जो अवतार लिया है, जन्म लिया है। उसी समय नारद जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बड़े भाग जब जागिए, बड़े भाग जब जागिए, जब मिलने आए संत, अरे संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने माता पार्वती के दर्शन किए, क्योंकि संत और भगवंत, यदि भगवंत से मिलना है तो पहले संत की शरण में जाना पड़ेगा। बिना संत के
नहीं हो सकती है। तो आज राजा हिमाचल बड़े ही प्रसन्न है नारद जी को देख करके। नारद जी को देखा, प्रणाम किया, सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया, जलपान कराया, उचित आसन दिया और कहा गुरुदेव, कन्या को सामने खड़ा कर दिया। कहा कि इसके गुण बताओ, इस कन्या में कैसे गुण है। नारद जी से कहा, नारद जी को प्रकाश दर्शी है। नारद जी ने जब माता पराम्बा अम्बा जगदम्बिका को जब देखा, अरे ये तो साक्षात माता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र है तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। राजा हिमाचल ने कहा, हे ऋषिश्वर, हे महान, आप मेरी कन्या के गुण बताइए, गुण बताइए। जैसे ही देखा, नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कि अरे इस कन्या में तो गुण ही गुण है, बहुत कोई गुण नहीं है, ये तो साक्षात पराम्बा जगदम्बा है। बड़े ही आप भाग्यशाली हैं जो साक्षात माता ने आपके यहाँ जन्म लिया है। क्योंकि और कहा गुण के अंदर सब है, लेकिन जो इसको वर्ण करेगा, जिसका इसके साथ विवाह होगा, वो दिगंबर भेषधारी, बाघांबर धारण करने वाला और व्रतों की बहुती अपने शरीर में लगाने वाला और मरघट पर रहने वाला ऐसा पति प्राप्त होगा। ये सुनकर के राजा हिमाचल को अच्छा नहीं लगा, थोड़ी गिलानी सी हुई। और इधर मैना ने भी जब ये सुना कि मेरी बेटी को ऐसा पर प्राप्त होगा, तो हुआ क्या, लेकिन भोलेनाथ सभी को ऐसे प्राप्त होने वाले नहीं है। भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या करनी पड़ती है, अपने हृदय में श्रद्धा रखनी पड़ती है, तभी भोलेनाथ प्राप्त होते हैं। क्योंकि इधर जब दूसरे जन्म में सती जी झूठ बोल करके गई थी, इधर भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने बहुत ही कठोर तप किया। बोलो जय श्री राधे, बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री सीताराम। तो आज माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या की। जाकर के एक पर्वत पर तपस्या करने लगी, जाकर के माता पार्वती भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए धीरे 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 तपस्या उनकी चल रही है। बड़ा ही कठोर तप कर रही है, बड़ा ही कठोर व्रत कर रही है। माता पार्वती जी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कहा कि अगर मेरे भाग्य में ऐसा ही है तो माता आप क्यों दुखी होती हो, और फिर हमारे तो जन्म जन्म के साथी हैं भगवान भोलेनाथ। माता तपस्या कर रही है, केवल जल पीती और बेर खाती, कछु देने भोजन रूप धारण करके भोलेनाथ पहुंचे जाकर के जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी, और कहा हे देवी, तुम किसके लिए तपस्या ये कर रही हो, इतना कठोर तप कर रही हो। पार्वती जी ने संत वेश में भोलेनाथ को देखा तो प्रणाम किया, पहचान नहीं पाई ये भोलेनाथ है। कहा
जब बताया कि भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में, तो कहा अरे वो अवंतर वेशधारी, उससे तुम विवाह करोगी। भोलेनाथ स्वयं ही अपनी बुराई करने लगे कि देखें कि वास्तव में इनको प्रेम है कि नहीं है, वास्तव में सच्चा प्रेम है कि नहीं है। तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती जी कहने लगी वो अवंतर वेशधारी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, बाधा पर धारण करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, तो मुझसे विवाह करोगी। पहले तो पार्वती जी सुनती नहीं, कहा कि महाराज कृपया आप बुराई न करें, आप यहां से जा सकते हैं, मेरे भोलेनाथ की बुराई न करें। जब अधिक बुराई जब अधिक कहा, तो माता पार्वती कहने लगी, यदि आपने अगर एक भी शब्द भोलेनाथ के लिए कहा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। जोगी जटिल मंगल पति से मिले परिहस्त लेकिन भोलेनाथ है कैसे? अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, अरे फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। अंग में लगाते हैं हमेशा वो चिता की भस्म, फिर भी वो पावन पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। भरना ही घन धाम, अरे भरना ही घन धाम, अन्य और भूषण नाही, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है, अरे देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है। नाश करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं, नाश करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ना जिनके पास घर है फिर भी धन वाले कहलाते हैं भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ परीक्षा लेकर के चले गए पार्वती की, उन्होंने समझ लिया कि हाँ इनका बहुत ही सच्चा प्रेम है। अब तो होता क्या है, धरियो मां नित्य चरना, नित्य चरना, धरियो मां पति चरना, जाई बिपिनला की तप करना। अति सुकुमार ना तनु जग जोगू, अति सुकुमार ना तनु जग जोगू, पति पद सुमेरे सजौ सब भेषु। भोलेनाथ ने परीक्षा लेकर के कहा, भयो मनोरथ सुफल चलो गिरिराज कुमारी, परिहर दुसहे कलेश सब, अब मिले है त्रिपुरारी। ऐसी
सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम। थोड़ी आगे की आवाज बढ़ा दीजिए बेटा थोड़ा। जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम। जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज बुलाए राम दशरथ राज बुलाए राम। जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम। जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम। जय सिया राम जय श्री राम जय सिया राम। भोलेनाथ ने कहा परिहर तुसे कलेश सब अब मिले ही त्रिपुरार कि जाइए तुम्हें भोलेनाथ ही प्राप्त होंगे। इधर हेलो श्री राधे हेलो। भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। भोलेनाथ की बारात नहीं गई थी। भोलेनाथ सभी की तो बारातें जाती हैं, भोलेनाथ का बाराता गया था। बाराता कोई भी ऐसा नहीं था कि जो भोलेनाथ की बारात में ना गया हो। इंद्र चंद्र सूर्य जितने भी देवता थे, यक्ष किन्नर नाग, सभी भूत परीत बेताल गढ़ नंदी श्रृंगी भ्रंगी सभी भोलेनाथ की बारात में बेताल अगिया बेताल है चुड़ैले। भोलेनाथ की बारात में गई थी चुड़ैले, और अब जो केवल भोलेनाथ की बारात में चुड़ैले गई थी, और अब जो बारात में जाती है वो समझ लो कौन है। हाँ, बारात में भोलेनाथ की बारात में कौन गया था? भोलेनाथ की बारात में चुड़ैले गई थी। और अब तो देखते हो अब बारात में कौन जाता है। अब जो बारात में जाता है उन्हें अब हम ये नहीं कहेंगे हाँ जो भोलेनाथ की बारात में गई थी वही है। वो सब है बारात में पुरुषों को जाना चाहिए, माताओं का कोई बारात में जाने का औचित्य नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बेटियां हैं वो जा सकती हैं। जो अब वो आए थे जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका पाड़े ग्रह संस्कार नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, वो तो जा सकती हैं। सुरेश चाचा, आजकल आपने देखा हो विवाह में, अरे हम दूसरों क्या कहें, हमारे जो है घर में लोग जाते हैं। अब तो ऐसी परंपरा ऐसी होने लगी पुरानी। और बारात भी देखो बूढ़े लोगों को तो अब ले ही नहीं जाते लोग, उन्हें इनका क्या काम है। सब लड़के लड़के वहां पहुंच जाते हैं बेटी वाले के यहाँ। कोई दंगा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बारात में युवाओं को सीमित भर ले जाना चाहिए, बुजुर्गों को ले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कैसी बात फंस जाए। ऐसे ही एक बेटी का विवाह था। बेटी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी की बारात में कोई भी वृद्ध नहीं आएगा, कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के के पिता ने सोचा कि चलो लड़के की शादी तो हो नहीं रही, जैसे तैसे रिश्ता बना, एक रिश्ता आया है तो मान ले बात, भाई नहीं ले जाएंगे बूढ़े बालों को। तो जब ये कहा कि बेटी का पिता ये कह रहा है किसी बूढ़े को नहीं लेके आना, सब युवा आना चाहिए, तो होता क्या है सभी युवा जाने लगे। तो लड़का के नाना थे, नाना, उन्होंने कहा सुनो ऐसा करो किसी तरीके से हमें तुम छुपा के ले चलो, हम बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन ले चलो। और उन्होंने कहा बात तो सही है। उन्होंने कहा एक बूढ़ा एक बुजुर्ग होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। बेटे के पिता ने कहा कि हाँ ले जाना चाहिए। गए लोग रात में, उन्हें बिल्कुल गुप्त रखा कि देख ना पाए कोई।
तो जो बेटी का जो पिता था उसने ये कहा कि बारात तभी चढ़ाएंगे जब ये जो हमारी ये नदी बह रही है मेरे गांव के समीप, इसको दूध से भर दो, तभी बारात चढ़ने देंगे। अब तो वहां सब युवा ही युवा थे, अब कौन बताए क्या करना चाहिए। ये सुंदर कांड है ना जो, इसमें सब घटनाएं, कहीं लंका जली, कहीं राक्षसों को मारा गया, लेकिन फिर भी उसको सुंदर कांड कहा गया। क्योंकि इसलिए कहा गया कि जहां पंत में पूछूं तो ही, यदि कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी सलाह लेकर के ही घर के कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि आप काम कराए फिर उसके बाद तुमने बताया जा करके। इसलिए हनुमान जी ने खुद ही पूछा कि जहां पंत में पूछो तो ही, यानी बड़ों से पूछना, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा गया है। बड़ों से सलाह हमेशा लेनी चाहिए, बिना बड़ों के काम नहीं करना चाहिए। अरे अगर माता नहीं है तो पिता से लो, अगर माता पिता दोनों है, बाबा दादी है, तो उनसे पूछो पहले, बाद में माता पिता से पूछो। माता पिता नहीं है, बाबा दादी नहीं है, अगर बड़े भाई है उनसे पूछो। अगर उनसे भी नहीं बनती है, पहले तो बना के रखना चाहिए। तो और भी जो आपके रिश्तेदार हो, फूफा हो, मामा हो, उनसे पूछो। तो उचित सिखावन दीजो मोई, तो बड़ों जो भी बताएंगे आपके कल्याण के लिए ही बताएंगे, आपकी अच्छाई के लिए ही बताएंगे। तो बारात पहुंचती है जाकर के, बेटी वाले ने कहा कि ये मेरी नदी में जब दूध की धार को बहा दोगे तभी हम बारात चढ़ने देंगे। वैसे भी बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने सोचा अब क्या करें। तभी वो नाना कहते हैं कि हमको बाहर निकालो, क्या बात है, बारात क्यों नहीं चढ़ रही। उन्होंने कहा ऐसी बात है, बेटी वाले ने कहा कि ये नदी दूध से भरो पहले, तब बारात चढ़ने देंगे। तो उन्होंने कहा बस इतनी छोटी सी बात कि उनसे कहो जाके जाओ पहले पानी खाली करवाओ नदी का, पानी खाली करवाओ नदी का, हम जो दूध के लिए, दूध से भरने के लिए तैयार हैं। तो वैसे ही 4 लोग गए कि हाँ भैया हमारी व्यवस्था हो गई, हम जो दूध से नदी भरने के लिए तैयार है, पानी आप हटवाओ, उसको खाली करवाओ। तो बेटी के पिता ने कहा ये बताओ तुम्हारी बारात में कोई बुजुर्ग जरूर है, बूढ़ा वो बुजुर्ग आया है, जरूर कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि ये नए लड़के क्या जाने इन्हें क्या इतनी बुद्धि। तो इसलिए बारात में बुजुर्गों को जरूर ले जाना चाहिए। और आजकल तो बेचारे बुजुर्ग जाते हैं, लड़के लड़के बस में बैठ जाते हैं, बूढ़े वाले बेचारे चलो कैंटीन में ही बैठे हैं, कैंटीन में ही बैठे बेचारे धक्का मुक्की खा रहे, लड़के कह रहे हटो तुम चले आए, हटो तुम चले आए। क्योंकि जैसे ही बस खड़ी हुई, अब वो नए नए लड़के हैं, वो तो तुरंत चढ़ गए गड़बड़ है, 3-3 है, एक ही लोग 3-3 की सीट और घेर ली, और कोई अच्छा आदमी बिठाएंगे जो हमारे साथ खर्चा अच्छा कर सके, है वो सीट और घेर लेते। उन्हें बाबा लोग जैसे तैसे दादा चढ़ भी पाए, उनके लला बैठ जाते, अरे हमारे संगे है हो जाओ, है वो देखते हैं कि चलो ऐसा कोई मिले खर्चा अच्छा करे, कोई ऐसा दोस्त आए। तो भोलेनाथ की बारात जा रही है, तो इसलिए माताओं को बारात में नहीं जाना चाहिए, यहीं पे घर पे ही रहना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ बेटी के विवाह में जाना चाहिए, माताओं का बारात में जाना उचित नहीं है, अनुचित है। ये हमारे सनातन धर्म के पक्ष में नहीं है, सनातन धर्म के खिलाफ है। और आजकल तो बिल्कुल नए नए वो चल रहे हैं। भोलेनाथ की बारात चली, भोले बाबा को सजाया जा रहा है, कभी तैयार नहीं हुए, पहली बार बारात जा रही है, कभी भोलेनाथ ने श्रृंगार नहीं किया। अब भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है, तैयारी हो रही है भोलेनाथ की। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ऑपरेटर जी संदेशन है क्या ऑपरेटर जी? सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे।
दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोलेनाथ को आज सजाया जा रहा है। बिच्छुओं के जो बाजूबंद थे वो लगा दिए भोलेनाथ को और सर्प का मोर बना दिया। जो बहुत थी वो सर्प की बना दी, क्योंकि जो काल को जीत लेता है वही तो महाकाल है, वही तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ ये दिखा रहे हैं कि मृत्यु हमेशा साथ रहती है, सर पे रहती है। इसलिए भोलेनाथ ने सर्प को अपने ऊपर सजा लिया, यानी कि भोलेनाथ ने सर्प की मोर को बना लिया। सिमहि समागम सिमहि संभोगन करई सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर समारा। भोलेनाथ की बारात जा रही है। सबसे आगे भगवान सूर्य का रथ है, सबसे आगे भगवान सूर्य का रथ जा रहा है, बहुत ही तेजवान। उसके पीछे इंद्र का जा रहा है, उसके पीछे चंद्र का जा रहा है, कामदेव का जा रहा है, कई लोग, सभी लोगों का पीछे भूतों की टोली जा रही है, कहीं पीछे चुड़ैलों की टोली जा रही है। और पार्वती जी की एक बहन और थी
जिनका नाम था जालफा देवी, वो ऊपर ही ऊपर उड़ रही थी, ऊपर ही ऊपर उड़ रही थी। और भोलेनाथ तो अपने नंदी पे बैठे थे और आगे मुंह नहीं किए थे भोलेनाथ। भोलेनाथ नंदी का मुख आगे था और वो पीठ पीछे मुंह किए थे, क्योंकि लोग संसार को देखते हैं। उन्होंने कहा भगवान की तरफ वो पीठ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का रथ पीछे चल रहा था। तो भगवान की तरफ अपनी दृष्टि कर ली भोलेनाथ ने। जो अपनी दृष्टि सदा भगवान की तरफ रखता है वही तो भोलेनाथ है। कई भूत प्रेत भोले बाबा को घेरे हुए, किसी के 10 सिर, किसी के सिर ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के आंखें ही आंख, किसी के मुंह ही नहीं है। कोई सिर वाला है, कोई बिना सिर वाला है, किसी के कई आंखें हैं, किसी के आंखें नहीं है, कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, सभी प्रकार के। अब उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की बारात में डेकोरेशन कहां से आया था, लाइट कहां से आई थी? उन्होंने कहा लाइट कहां से आई थी? बिना डीजल पेट्रोल के एक एक अगिया बेताल एक एक टोली में भोलेनाथ ने खड़ा कर दिया था। बिना डीजल पेट्रोल के उनके मुंह से इतनी आगी निकलती थी, इतनी रोशनी होती थी, तो जरूरत ही क्या है। जैसे आपने देखा हो ये गैस प्लांट है कितनी रोशनी होती है दूर तक, ऐसी गैस निकलती थी जो अगिया बेताल थे। अच्छा, उन्होंने कहा बेल्ट कहां से आया था? उन्होंने कहा बेल्ट कहां से आया था? जितने भी नंदी बारात में गए तो एक दादाजी हमारे साथ थे। अच्छा, आप बारात रात में जाते हैं, लड़कों के साथ कम रहते हैं, बुजुर्गों के साथ ज्यादा रहते हैं। तो एक दादाजी हमारे साथ थे, वो बारात में गए, हो गई 20-25 साल हो गई, तब की बात है, करीब 20 वर्ष पहले की बात है। तब ये बफर सिस्टम नहीं चलते थे जो अब चलते हैं। यज्ञपति जी, तो हम वहां पहुंचे बारात में, तो एक दादाजी हमारे साथ थे, उन्हीं से हमारा और उन्हीं का साथ हो गया पूरी बारात में, उठना बैठना भोजन इत्यादि जो भी। तो हम थोड़ा लक्ष्मणता इत्यादि करने के लिए चले गए, तब तक बेटी वालों ने ठंडा बंटवाया। ठंडा वो क्या था? वो कोको कोला थी, पहले कोको कोला चलती थी, ये तो अभी आई है पेप्सी, ये सब, ये पेप्सी भी पुरानी है, ये तो डीयू अभी आई है, पहले सबसे पुरानी कोको कोला थी। हम लौट के आए तो उन्होंने कहा कि बेटी वाला हमें लगता है बहुत पैसे वाला है। हम चौंके, हमने कहा तुम्हें कैसे पता बिटिया वाला बहुत पैसे वाला है? 2-3 बार उन्होंने ये कहा, अरे लगा हमें लगता है बिटिया वाला बहुत पैसे वाला है। हमें तो चुप रह गए, हमने चलो कहने दो। तीसरी बार कहा तो हमने कहा आपको कैसे पता कि बहुत पैसे वाला है? उन्होंने कहा कि देखो हने हैं सवेरे और तेल की शीशी वाले वही बंटवाई थी। हम चौके, हमने तेल की शीशी बंटवाई थी, हमें नहीं मिली। हमने तेल की शीशी बंटवाई थी, झूठी कहा तो कहा नहीं बटी तेल की शीशी। तो उन्होंने की सही बताने लगा तुम्हारी कसम, जब देखो कुर्ता में से उन्होंने निकाली, ठंडी कम आती तो बर्फ की व्यवस्था कम होती थी, तो उन्होंने निकाली और हमें दिखाई कि जब देखो तेल की शीशी हमें मिली, तुम्हें नहीं मिली। हमने कहा हमें नहीं मिली, कि जब देखो हमने जैसे कि हमने तेल की शीशी नहीं है ना, कि कहा है जरा ठंडा है, ठंडा क्या है जरा, ठंडा कहा होता है? हमने ठंडा होता है शरबत जैसो, शरबत पिया है? उन्होंने कहा जरा शरबत तो पिया है। तो हमने कि ठंडा हमने कभी नहीं पिया, कि ठंडा क्या है जरा कैसे पिए? तो हमने उनकी ढक्कन खोल दी, तो उन्होंने समझा शरबत जैसा होगा। अच्छा, तो हमने कर लो घूट मारो, हमने खूब पी ले, गर्मी का सीजन था, कर लो घूट मारो, बोतल फटक गई, हाय नाश रोटन ने छिड़का पिवाए दो, कहा ठंडा है। तो बारात में अब तो ऐसे ऐसे विभिन्न तरीके के व्यंजन चल रहे हैं। तो ये ऑपरेटर जिससे निवेदन है, 7 ऑपरेटर लगा मेरी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ी देर आ जाए यहाँ, ये भैया का माइक सही कर दो आकर के। अब तो बारात जाने न जाने से कोई मतलब ही नहीं है, अब तो पता ही नहीं चलता है कि बारात में गए कि नहीं गए। अब तो बिटिया वाले बिटिया लेके आ जाते हैं, अब तो यही नहीं समझ में आता कि